हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 के एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आपके सेक्शन डी यानी 4 मार्क के क्वेश्चन में आता है, जहाँ पे आपको एक क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना है। तो क्यूबिक इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज करना है ये मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुकी हूँ कि यहाँ पे आपको किस तरह से इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो फर्स्ट थिंग तो ये है कि सबसे पहले आप देखो ये क्यूबिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी डिग्री मैक्सिमम डिग्री 3 है। तो जितनी डिग्री होगी उतने आपको उसके फैक्टर मिलेंगे। जैसे हमने अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया, वहाँ डिग्री 2 थी तो हमें 2 फैक्टर मिले थे, यहाँ 3 है तो आपको 3 फैक्टर मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जब भी कोई भी क्यूबिक इक्वेशन आती है तो उसको फैक्टराइज करने के लिए आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज़ करना है। यानी कि ये आपका डिविडेंड हो जाएगा, आपको एक डिवाइज़र लेकर आना है और उस डिवाइज़र से इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने से आपको जो भी क्वोशंट मिलेगा वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, उसको मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व करना है। तो ये 3 स्टेप आपको यहाँ पे करने जिससे कि हमारा फैक्टराइज हो जाए। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को पी एक्स के इक्वल लेट कर लेते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन को हमने पी एक्स के इक्वल लेट कर लिया। तो सबसे पहला फैक्टर, मैंने आपको कहा टोटल 3 फैक्टर यहाँ आएंगे। तो पहला फैक्टर जो है वो आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से लेके आना है। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब क्या हो गया कि आपको रैंडमली एक्स की जगह कोई भी वैल्यू पुट करनी है और चेक करना है कि इस इक्वेशन की वैल्यू वहाँ पे 0 हो जानी चाहिए। तो वो वैल्यू कौन सी होती है, वो एक्स की वो वैल्यू जहाँ पे आपके पूरे पी एक्स की वैल्यू 0 हो जाए, पी एक्स की वैल्यू 0 हो जाए यानी कि रिमाइंडर 0 हो जाए। तो हमें एक्स की वो वैल्यू फाइंड करनी है जहाँ पे ये पूरा फैक्टर क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो मैं रैंडमली कोई भी वैल्यू पुट करती हूँ। लेट कि मैं फर्स्ट पुट करती हूँ x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पुट किया तो दिस एम्प्लाइज p ऑफ 0। p ऑफ 0 आपका यहाँ पे हो गया 0 का क्यूब -2 इंटू 0 का स्क्वायर -0 प्लस 2 हो गया। तो 0 का क्यूब 0 हो गया, -0 का स्क्वायर 0 होगा और 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 हो गया, फिर -0 प्लस 2। तो ये 0 0 का तो कोई सोल्यूशन नहीं है, यहाँ से आपका +2 बच गया। तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 पे आपका इस इक्वेशन का रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, आपका रिमाइंडर यहाँ पे 2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये वैल्यू पुट करने पर आपका कंप्लीट डिवाइड यहाँ पे नहीं हो रहा है। जैसे हमने 2.3 एक्सरसाइज में किए थे ना कि आप 2.2 एक्सरसाइज में कि आप x की कोई भी वैल्यू आप पुट कर रहे थे और चेक कर रहे थे कि रिमाइंडर यहाँ पे 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट आप यहाँ पे पुट करके देखो x इक्वल टू 1। तो मैक्सिमम जो नंबर यहाँ पे पुट करते हैं, एक 0 करते हैं, +1 करेंगे, फिर -1 करेंगे, +2 करेंगे, फिर -2 करेंगे। बस इतनी वैल्यू पे आपको पता चल जाएगा। 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे फिर तो आपको देख के आइडिया लग जाएगा कि यहाँ क्या वैल्यू पुट करना है। तो p ऑफ 1 आपका यहाँ पे आ गया 1 का क्यूब -2 इंटू 1 का स्क्वायर -1 प्लस 2 हो गया। तो 1 का क्यूब आपका 1 ही होगा, -1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 2 हो गया, फिर -1 प्लस 2 एज इट इज। तो +1 से -1 कैंसिल, -2 से +2 कैंसिल, आंसर आ गया 0। यानी कि x इक्वल टू 1 अगर आप यहाँ पे पुट कर रहे हो तो इस इक्वेशन का रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये वैल्यू हमें मिल गई। हमें सबसे पहले x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जहाँ पे इस इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो यहाँ पे 2 आ रही है, ये नॉट इक्वल टू 0 है तो हम x इक्वल टू 0 को यहाँ पे नहीं लेंगे। x इक्वल टू 1 आपका यहाँ पे वैल्यू 0 आ रही है तो x इक्वल टू 1 इसका क्या हो जाएगा, एक जीरोस हो जाएगा। हमने यहाँ पे पहले देखा है जीरोस क्या होते हैं। ये देखो हमने इक्वेशन 2 पॉइंट सॉल्व किया था 2, तो जहाँ पे हमने वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम यहाँ पे ये जो वैल्यू गिवन थी इसमें पुट करके चेक कर देना ये इसके जीरोस है या नहीं है। तो जीरोस आपकी वो वैल्यू होती है जहाँ पे इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाए। तो x की कोई एक ही वैल्यू यहाँ पे होगी जिससे ये 0 होगा, बाकी सारी वैल्यू पे नहीं होगा। तो x ये आप यहाँ पे ये वैल्यू पुट करके चेक करके देख रहे थे, जितनी डिग्री होगी उतनी वैल्यू यहाँ पे होगी। यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन है तो x की एक ही वैल्यू होगी जहाँ पे ये टर्म पूरी 0 होगी। या x की डिग्री 2 है तो 2 वैल्यू पे यहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी। तो आपने देखा था +1 पुट करने पर भी ये 0 आ रहा था, -1 पुट करने पर भी ये 0 आ रहा था। तो ये दोनों वैल्यू इसके क्या हो गए, जीरोस हो गए। अब इसी से हम फैक्टर भी बना सकते हैं। अब वो देखो कैसे फैक्टर बनेंगे। तो हम यहाँ पे यही कर रहे हैं, हमने x इक्वल टू 1 यहाँ पुट करके देखा तो 1 का स्क्वायर 1, 1 -1 0 हो गया। तो x +1 को इधर शिफ्ट करो तो x -1 इसका एक फैक्टर बन गया। फिर -1 यहाँ पुट किया तो -1 का स्क्वायर भी +1 होता है, फिर 1 -1 0 हो गया। तो x इक्वल टू -1 इस पे ये 0 आ रही है वैल्यू, x स्क्वायर -1 की।
तो -1 को इधर शिफ्ट किया तो x+1 इसका एक फैक्टर बन गया। तो इस तरह से ये आपके क्या बन गए, फैक्टर। तो जिस वैल्यू पे इस इक्वेशन की वैल्यू 0 आ रही है तो आप उस वैल्यू को इधर शिफ्ट कर लोगे तो वही उसका क्या बन जाएगा, एक फैक्टर बन जाएगा। तो यहाँ पे भी x=1 पे आपकी वैल्यू 0 आ गई है, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे क्या होगा, अब हम लिखेंगे सिंस x=1, since at x=1 remainder of equation px equal to 0, रिमाइंडर 0 आ रहा है x=1 पे, सो +1 को इधर शिफ्ट कर लो, x=1 पे आ रहा है तो +1 इधर गया तो x -1 हो गया, =0 हो गया, इक्वल में कुछ नहीं बचा, 0 बचा। तो इसका मतलब x-1 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो सबसे पहला जो आपको क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने के लिए फर्स्ट स्टेप करनी है वो आपको ये करनी है कि आपको यहाँ पे फर्स्ट फैक्टर इस तरह से फाइंड करना है बाय हिट एंड ट्रायल मेथड से। अब आपको ये फैक्टर मिल गया, मतलब कि हमें ये डिवाइजर मिल गया, ये हमारा px था, इसको हम यहाँ पे gx ले लेते हैं। तो लेट gx इक्वल टू मेरा हो गया x-1। अब आप px को gx से डिवाइड करो तो नाउ px डिवाइडेड बाय gx, तो हम इसको डिवाइड करके कोशेंट फाइंड करते हैं। अब एक बात यहाँ पे और ध्यान रखना है, क्योंकि ये इसका फैक्टर है इसीलिए कंप्लीट डिवाइड होगा। जब आप px को gx से डिवाइड करोगे तो अब रिमाइंडर आपका कुछ भी नहीं बचना चाहिए, रिमाइंडर आपका हमेशा 0 आना चाहिए। तो हम यहाँ पे डिवाइड करके देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपका ये इक्वेशन डिग्री के अकॉर्डिंग अरेंज है, 3 2 यहाँ 1 और जो कांस्टेंट होता है उसमें वेरिएबल की डिग्री कितनी होती है, 0 होती है। तो ये डिग्री के अकॉर्डिंग अरेंज है, ये भी आपका डिग्री के अकॉर्डिंग अरेंज है। यहाँ डिग्री 1 है और यहाँ डिग्री वेरिएबल की डिग्री 0 है। तो सबसे पहले क्वोशंट लेके आने के लिए क्या करना होता है, डिवाइजर की हाईएस्ट डिग्री, डिविडेंड की हाईएस्ट डिग्री को डिवाइजर की हाईएस्ट डिग्री से डिवाइड करना होता है। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। x³/x, तो यहाँ पे हो गया x, ये पावर 1 है। डिवाइड में पावर क्या होता है, बेस सेम होता है, पावर सब्ट्रैक्ट होती है, तो 3 - 1 हो गया, तो x² यहाँ पे आ गया। तो हमारा क्वोशंट यहाँ पे आ गया x²। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करने के लिए टर्म चाहिए, तो जो भी आपका क्वोशंट आया उसको आप डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर लो, यानी क्वोशंट को डिवाइजर से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका x³ - x² हो गया। तो ये मैंने यहाँ पुट कर लिया, x³ - x²। डिग्री के अकॉर्डिंग जिसकी जो डिग्री उसके नीचे आपको लिखना है। फिर उसके बाद में हमेशा आपके यहाँ पे साइन चेंज होंगे, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो माइनस के x³ से प्लस का x³ कैंसिल हो गया, तो यहाँ तो बच गया 0। अब प्लस माइनस माइनस होता है तो 2x² है हमारे पास यहाँ, और यह 1x² है, तो 2 में से एक गया, यानी 2x² में से 1x² गया, तो सिर्फ एक ही x² बचा। साइन आपका कौन सा आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि 2x² बड़ा है तो उसका साइन आएगा। फिर जो भी टर्म यहाँ बच गई है जिनके साथ में कोई डिनोमिनेटर में यहाँ पे नीचे इसके फ्रैक्शन नीचे कोई भी टर्म नहीं आई है, वो आपको एज इट इज लिख देना है। तो -x+2 आ गया। फिर सेम प्रोसीजर बार बार यूज़ करना है। अगेन डिग्री के अकॉर्डिंग अरेंज है, तो आपको यहाँ डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइड करना है डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से। माइनस एज इट इज आ गया, x यहाँ भी डिवाइड है, बेस सेम है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी 2 - 1, तो -x⁻2 - 1 1 हो गया, यानी कि यहाँ पे -x आ गया। अगेन हमें -x को मल्टीप्लाई करना है x - 1 से, तो माइनस प्लस -x × x, मल्टीप्लाई जब होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो x की पावर 1 + 1 यानी 2 हो गई, माइनस माइनस प्लस x × 1 x हो गया, तो -x² + x हो गया। अगेन साइन चेंज, सेम यही क्वोशंट लेके आना है, फिर डिवाइजर क्वोशंट को मल्टीप्लाई करके टर्म लानी, यहाँ लिखकर आना है, फिर इसको साइन चेंज कर देना। ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, तो -x² से +x² कैंसिल हो गया। माइनस माइनस प्लस होता है तो x + x आपका 2x हो गया। साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि दोनों ही यहाँ पे नेगेटिव टर्म है। फिर ये हो गया यहाँ पे +2 हो गया। फिर अगेन एक बार और, क्योंकि अभी तक हमारा ये डिग्री इक्वल है, जब तक डिग्री इक्वल रहेगी तब तक डिवाइड करते रहेंगे। डिग्री कम होते ही, यहाँ पे डिग्री कम होते ही डिवाइड खत्म हो जाएगा। तो -2x डिवाइडेड बाय यही x, तो x से तो x कैंसिल हो गया, -2 बच गया, तो हमने यहाँ पे -2 रख दिया। अब -2 को मल्टीप्लाई करना है डिवाइजर से, माइनस प्लस माइनस 2 × x 2x, माइनस माइनस प्लस 2 × 1 2 हो गया। तो साइन का हमेशा ध्यान रखना। अगर मैं आपको यहाँ पे डिवाइड में पहले ही रूल बता चुकी हूँ कि यहाँ पे रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने डिवाइड में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक किया है। फिर साइन चेंज, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, 2x से 2x कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस, फिर अगेन प्लस माइनस माइनस, तो 2 - 2 आपका यहाँ पे 0 आ गया।
तो देखो हमने जब डिवाइड किया हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को जब भी सॉल्व करोगे आपका रिमाइंडर हमेशा यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये हमारा यहाँ पे डिवाइजर हो गया, और ये हमारा यहाँ डिविडेंड हो गया, ये हमारा कोशेंट आ गया, और ये हमारा यहाँ पे रिमाइंडर आ गया। तो अब आप यहाँ पे देखो क्यू एक्स को लिख लेते हैं हम। नाउ क्यू एक्स यानी कोशेंट ऑफ एक्स आया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो अब आप यहाँ पे देखो, हमें एक चीज़ यहाँ पहले से पता है कि डिविडेंड इक्वल टू हमारा होता है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है। तो रिमाइंडर तो आपका यहाँ पे 0 आ गया, तो ये डिविडेंड आपका कौन है, तो ये आपका पी एक्स इक्वल टू आपका डिवाइजर है यहाँ पे जी एक्स इंटू क्यू एक्स, और रिमाइंडर आपका यहाँ पे 0 आ गया। तो अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखो, पी एक्स आपका क्या आ रहा है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू जी एक्स हमने अभी x माइनस 1 से डिवाइड किया, इंटू क्यू एक्स आपका आ रहा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो आप यहाँ पे देखो इस पॉलिनोमियल के दो फैक्टर हमें मिल गए, एक फैक्टर हमारा ये रहा, दूसरा फैक्टर हमारा ये रहा। बट दूसरे फैक्टर की डिग्री कितनी है, यहाँ पे 2 है, बट हमें यहाँ पे 3 फैक्टर चाहिए, सबकी डिग्री 1 1 1 होनी चाहिए। तो इसको फिर से आपको क्या करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर बनते हैं हमारे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो हम अब इस इक्वेशन को फिर से फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पे दो बार होगा, एक बार लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाना और एक बार मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाना है। तो नाउ फैक्टराइज qx यूजिंग द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मैथड। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मैथड में मैंने आपको बताया था, आपको यहाँ कांस्टेंट का साइन देखना है। कांस्टेंट का साइन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। तो आपको कोई भी दो ऐसे नंबर लेकर आने हैं कि जिनका सब्ट्रैक्शन करने पर मिडिल टर्म आए। मिडिल टर्म यानी एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ पे क्या है, वैसे तो -1 है, बट मैंने आपको बताया है आपको साइन यहाँ पे नहीं देखना। अगर आप साइन के अकॉर्डिंग मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आप सिर्फ यहाँ पे नंबर को देखो, एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1 है। तो ये साइन जो भी होगा, अगर ये प्लस होगा तो p प्लस क्यू 1 आना चाहिए, अगर ये माइनस है यहाँ पे तो p माइनस क्यू आना चाहिए। और ये तो आपका सेम है, प्रोडक्ट आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है 1 और कांस्टेंट कितना है 2। यहाँ भी हम साइन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव ही लोग, तो कोई आंसर आपका राइट रॉन्ग नहीं होगा। तो p इंटू क्यू यानी आपका 2 होना चाहिए। अब आप इस तरह से फैक्टर बनाओ कि 2 के इस तरह से फैक्टर बनाओ कि माइनस करने पर तो 1 आए और मल्टीप्लाई करने पर 2 आए। तो बहुत सिंपल है, 1 इंटू 2, तो ये आपका मल्टीप्लाई करने पर 2 हो रहा है और 2 माइनस 1 करने पर आपका 1 आ रहा है। यानी कि p आपका यहाँ पे क्या हो गया, p आपका यहाँ पे हो गया 2 और q आपका यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया। नाउ वैल्यू पुट कर लो। तो ये हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया है, क्योंकि p माइनस क्यू हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 1 की जगह पे वैल्यू पुट कर लेंगे हम, जहाँ पे जो x का कॉफिशिएंट है 1 उसकी जगह ये वैल्यू आपको पुट कर देनी है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 रख दिया इंटू एक्स। तो 1 तो किसी से भी मल्टीप्लाई करो वही टर्म आता है, तो यहाँ है नहीं लेकिन यहाँ है, ओके। तो जो यहाँ मल्टीप्लाई में 1 है उसकी जगह हमने 2 माइनस 1 रख दिया। अब कुछ नहीं करना है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2x, एक्स अंदर मल्टीप्लाई हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू एक्स, एक्स माइनस 2। तो आप यहाँ पे देखो माइनस प्लस माइनस होता है, 2x में से 1x गया, ओनली 1x बचा और साइन आपका नेगेटिव आएगा क्योंकि 2x बड़ा है। तो देखो माइनस एक्स ही आ रहा है, सॉल्व करके मैंने चेक कर लिया। अब फर्स्ट 2 लास्ट 2 में से आप कॉमन ले लो, तो इन दोनों में से x यहाँ 2 टाइम है, x यहाँ 1 टाइम है, x कॉमन आ गया। तो यहाँ से सिर्फ 1x बचा और -2। फिर यहाँ पे जो भी साइन है वो कॉमन आएगा। तो यहाँ x से यहाँ 2 है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन आएगा। तो यहाँ भी x माइनस 2 बच गया, क्योंकि हमने जब प्लस बाहर रखा है तो अंदर के साइन कुछ भी चेंज नहीं होंगे, एज इट इज़ रहेगा। तो ये x माइनस 2 आपका 2 टाइम राइट किया हुआ, इसको हमने 1 टाइम कर लिया, फिर x प्लस 1 को लिख लिया, तो ये x प्लस 1 हो गया। तो यानी कि जो हमारे फैक्टर हो गए वो x माइनस 1 यहाँ पहले से था, फिर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 की जगह हम यहाँ पे क्या रख लेंगे, हमने इसको फिर से फैक्टराइज किया, तो ये x माइनस 2 और x प्लस 1 हो गया। यानी कि हमारे px के फैक्टर हो गए इस तरह से, ये हमारे उसके फाइनल फैक्टर हो गए, x माइनस 1, x प्लस 1, x माइनस 2। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना है। हिट एंड ट्रायल मेथड से जो भी जिस भी x की वैल्यू पे आपका px 0 आ रहा है, उसी से आपको एक फैक्टर बनाना है, उस फैक्टर से आपको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद में जो भी कोशेंट आपको मिलेगा वो उसकी डिग्री 2 होगी, तो उसको आपको फिर से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से स्प्लिट करना है और उन तीनों को एक साथ आप लिख दोगे तो यही उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना,
समझाने में थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे तो इसको 5 मिनट से या 3-4 मिनट से ज़्यादा आपके नहीं लगेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। अभी भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।